नए नए शब्द थे और शब्दों का ही वर्णन करना। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। ठीक, ऐसे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को पहुंचाना। आनुवंशिकता और उन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण। क्या था नियम? कल बताया था पहला नियम, बाकी दो संकर एक लक्षण को ध्यान में रख के क्रॉस कराया जाए, द्विसंकर दो लक्षणों को ध्यान में रख के क्रॉस कराया जाए। ठीक, तो ये अलग हो गए, एक संकर और द्विसंकर। इनमें बस इतना ही एक लक्षण याद करने के लिए। ठीक, यहाँ पे लिख लो दो लक्षण। जैसे एक लक्षण में हम किसी पौधे का लंबाई पर ही ध्यान दें। ठीक, ये बौना है या लंबा है। यहाँ पे दो लक्षण हो गए, एक हो गई लंबाई और दूसरा हो गया रंग, पुष्प का रंग कैसा है। तो दो लक्षण ध्यान में रख के क्रॉस कराना है। यहाँ पे एक लक्षण केवल हमें लंबा है या बौना है। तो इनका जो अब मैन जो आया है आपका प्रभावता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, पहला नियम क्या बताया था हमने? दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में जब संकरण कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में या F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं और अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। उनमें जो लक्षण दिखाई देता है वो प्रभावी होता है, जो लक्षण दिखाई नहीं देता है वो अप्रभावी होता है। ये हो गया। और कैसे होंगे? दो विपरीत, थोड़ा थोड़ा विपरीत लक्षणों वाले। ठीक, अब विपरीत लक्षणों वाले पौधे, एक हमने ले लिया लंबा, ठीक, और दूसरा क्या हो गया? बौना। यानी कि मटर का पौधा हमने लिया और उसका क्या था? लंबा और बौना, विपरीत हो गए। और इसमें हमेशा जो विरोधी लक्षण को लिखा जाता है वो स्मॉल में लिखा जाता है। जैसे इसे हमने टाल माने लंबा हो गया इसलिए हमने टी कर लिया, और इसे हम स्मॉल माने छोटा होता है, यहाँ पे छोटा नहीं दिखाएंगे, स्मॉल एस नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे? छोटी टी। अब ये दोनों कैसे हैं? एक ही जैसे हैं समयुग्मित, तो दोनों का एक हो गया एलील। इनको हम क्या कहते हैं? एलील। एलील मतलब गुण को प्रदर्शित करने का एक कारक। ये लंबा है तो इस गुण को प्रदर्शित किया टी ने, और इधर ये बौना है, इसको प्रदर्शित किया स्मॉल टी ने। तो ये टी ये क्या है? एलील है, कैपिटल लेटर, और ये स्मॉल लेटर, और इधर भी क्या हो गया? छोटी टी। अब इनके बीच में आपस में संकरण हुआ, यानी कि जो हम पीछे डिस्कशन बताया, दो प्रकार के पौधे थे, एक ही जगह उगाया, लंबे और बौने। उनके पौधों के बीच में इधर उधर परागकण आए गए, और क्या हुआ? हमें जो पौधा प्राप्त हुआ ये प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे एक बड़ी टी और छोटी टी है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? ये पौधा कैसा प्राप्त होगा? लंबा। क्यों? क्योंकि प्रथम पीढ़ी में इसको हमने क्या कहा? F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी, समझ रहे? F1 पीढ़ी और प्रथम पीढ़ी। यहाँ पे हमने क्या बताया था? विपरीत लक्षणों वाले दो पौधों के बीच में जब संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देगा, अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे लंबा क्या है? प्रभावी है। तो यहाँ पे हमें पौधे कैसे प्राप्त होंगे?
लंबे। अब यहाँ पे क्या लिखना है, लंबाई प्रभावी है और बौनापन अप्रभावी है। ठीक, ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया। यहाँ पर भी विकल्प में पूछा जा सकता है कि प्रथम पीढ़ी के पौधों के बीच में हमें क्या दिखाई देता है, प्रभावी लक्षण। जो लक्षण प्रभावी होगा वही दिखाई देगा, अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देगा। वो साफ साफ कह सकते हैं इसमें कि OMR शीट में भरना है और साफ साफ इन्हीं शब्दों को दर्शाना है। आपके दिमाग में यही रखना है, वो इन्हीं शब्दों को बार बार घुमा फिरा के इधर उधर करके पूछेंगे। आपको कितना याद रखना है कि पहला नियम किसने, ये प्रभावता का नियम क्या बताया, और इससे पहले एक चीज और, इससे पहले समझ लो कि ये मेंडल की शुरुआत हुई। मेंडल एक थे, मेंडल, इनका पूरा नाम समझ लो, पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल। कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया देश है। कभी कभी गलती हमसे भी एक बार हो गई थी। पूछा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के रहने वाले थे, विकल्प आ सकता है आपके हाई स्कूल में, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इनके पिताजी क्या करते थे, चर्च में पादरी, जैसे मस्जिद में मौलाना, ठीक, और हिंदुओं में महंत होता है, वैसे ही चर्च गिरजाघर में पादरी होता है, सबसे बड़ा होता है, वो थे। तो उन्होंने क्या किया था, बाग पीछे इनके, उसके गिरजाघर चर्च के पीछे जगह खाली पड़ी थी, उसमें इन्होंने उगाना शुरू किया सब्जी, बागवानी के शौकीन थे। बाद में इन्होंने मटर के पौधों को, काय का चुनाव किया, मटर का। ये पूछा जाता है मेंडल में किस पर प्रयोग किया, मटर के पौधे, ठीक। और मटर के पौधे के दो कारण बताओ क्यों उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। बहुत बड़ा है ये चैप्टर, छोटा शार्ट करके। पहला कि ये 1 वर्षीय है, इनमें लगातार हम उगाते रहे, इनमें फलियां आती रहेंगी, पौधे उगते रहेंगे। कोई 2 वर्षीय हो जाता है, कोई 3 वर्षीय हो जाता है। ये दूसरा, ये और लक्षण आसानी से दिखाई दे जाते हैं। ये 2-3 लक्षण है। तीसरा, इनमें हर जगह पे ये उग सकते हैं, इनका बीज है उपलब्ध हो सकता है, जल्दी लक्षण दिखाई दे जाएंगे अगर ये पौधा जल्दी उगेगा, ठीक। तो ये 3-4 इन्होंने। अब पूछा ये जाता है ज्यादातर किस पौधे पे मेंडल ने प्रयोग किया था, मटर का पौधा था, ठीक, मटर का पौधा। और पहला प्रयोग मटर के पौधे का इन्होंने ये लंबाई को ही दिखाया था, बाकी और कई चीजों पे दिखा देते हैं। फिर बाद में मॉर्गन ने प्रयोग किया था मुर्गा पे, और कई वैज्ञानिक उन्होंने जंतुओं पर भी इसी प्रयोग को लागू किया और अपने अपने तथ्य निकाले। लेकिन मेंडल जो ऐसे वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने सारे प्रयोग किस पर, मटर के पौधे पर किए, और एक पौधे में इन लक्षणों को दिखाया कि प्रभावता का नियम कैसे लागू होता है। दूसरा, पहला नियम ये हो गया, दूसरा नियम इनका है लॉ ऑफ जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस तो ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या हो गया, पृथक्करण का नियम। पहला नियम तो मटर वाला इन्होंने बताया था, दो विपरीत लक्षणों वाले। इधर देखो, बाद में समय कम मिलेगा ना।
विपरीत लक्षण है, लंबा है, बौना है, इनके बीच में संकरण हुआ, जो हमें प्रथम पीढ़ी में पौधा प्राप्त हुआ वो कैसा हुआ? लंबा। क्यों? लंबाई का गुण प्रभावी है और बौनेपन का गुण अप्रभावी। अब इसका आगे वाला देखो, मेंडल के बारे में भी समझ लिया, अब आगे दूसरा नियम और समझ लो। तीसरे नियम में क्या होता है? तीसरे नियम में दो लक्षणों को ध्यान में रखे क्रॉस कराया जाता है। अभी यहाँ पे एक ही लक्षण चल रहा है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम है, इसमें इन्होंने बताया है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम है, इन्होंने बताया है प्रथम पीढ़ी के पौधों के बीच में, प्रथम पीढ़ी के पौधों के बीच स्वपरागण कराने पर जोड़े के जीन अलग हो जाते हैं और अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इनका कहने का मतलब है जो हमें टीटी जो हमें प्राप्त हुआ था उनमें अगर आपस में स्वपरागण कराया जाए तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग दिखाएंगे अपने लक्षणों को। जैसे एक टी ये हो गया और टी, यही तो था। और इसे हम क्या कहेंगे? संकर कहेंगे। क्यों? बड़ी टी भी है, छोटी भी है, यानी कि लंबा भी है, बौना भी है, लंबा भी है और बौना भी है। अब इनका ये जोड़े के जीन हमने क्या बताया? इनमें स्वपरागण कराया तो जोड़े के जीन अलग हो गए, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग, बड़ी टी, स्मॉल टी, कैपिटल और स्मॉल। अब इनका आपस में देखो, इसका हम क्रॉस कराएंगे, इसका इससे बड़ी टी और बड़ी टी। अब इसी का हम इससे कराएंगे बड़ी टी और स्मॉल टी। अब इसका इससे कराएंगे बड़ी टी और स्मॉल टी, और इसका इससे स्मॉल टी स्मॉल टी। अब हमें क्या प्राप्त हुआ? ये क्या हो गया? लंबा, और ये भी लंबा, और ये भी लंबा, और ये बौना। अब इनमें अब ये हो गया, जोड़े के जीन अलग हो गए और इन्होंने अपने अलग अलग लक्षणों को प्रदर्शित किया। तो अब हमें कितने प्रकार के पौधे प्राप्त हुए? 1 2 3 4, 4 पौधे थे। 4 पौधों में एक शुद्ध लंबा है, एक शुद्ध बौना है, ये संकर है। जैसे अब हम इनको देखेंगे, 2 अनुपात हो गए, फिनोटाइप वो वाली चीज आ गई। फिनोटाइप में ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है। दूर से देखेंगे हमें तीनों पौधे फिनोटाइप अनुपात हो गया 3 अनुपात और 1 बौना। ठीक। अब जीनोटाइप अनुपात, एक लंबा है और 2 संकर है और 1 बौना है। ये दोनों कैसे हो गए? संकर, मतलब 2 विपरीत लक्षणों का इकट्ठा है यहाँ पे। तो अब ये भी नियम कई बार पूछा गया है, पृथक्करण का नियम। यहाँ पे हमने क्या किया था? ये प्रथम पीढ़ी, जैसे ये प्रथम पीढ़ी वाला याद है, देखो फिर यहाँ से समझने के लिए ऐसे बना लिया करो। प्रथम पीढ़ी में टी और इनका आपस में जोड़ा टी, ये हो गया प्रथम पीढ़ी। ठीक, F1 पीढ़ी ये हो गया। इसका हमने यहाँ पे क्या कराया? स्वपरागण कराया। प्रथम पीढ़ी के पौधों के बीच में जब स्वपरागण कराते हैं तो जोड़े के जीन जो थे, जोड़े के जीन थे, ये कैसे हो गए? अलग अलग होकर के अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। भाई इन्होंने किया, अब हमें 4 पौधे प्राप्त हुए, 4 में 1 शुद्ध लंबा हो गया, 2 कैसे है? ये संकर है, और ये शुद्ध